नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। उदयपुर में दी मिशन ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन और कृष्णा कल्याण संस्था के मिशन खुशियों की पोटली के तहत त्योहार पर सबका हक आनंद सबके लिए के तहत बच्चों की राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुलाव मनोहरपुरा में बच्चों को खुशियों की पोटली मास्क पहनाकर वितरण की गई। पोटली के अंदर दीपक, तेल बोतल और खिलौनों को भर कर दिया गया। दी मिशन और हैप्पीनेस के संस्थापक हितेश कुमावत के कहा कि इस दीपावली हमें देश के उन करोड़ों गरीबों को याद करना है। इस वर्ष हम हमारी खुशियों में गरीब, अनाथ, विकलांग, अंध बंधुओं को शामिल करेंगे। कपड़े व मिठाई जन सहयोग से एकत्रित कर गरीब बस्ती अनाथालय में वितरित करेंगे। उदयपुर के आबकारी निरोधक दस्ते ने मेहरों का गुड़ा क्षेत्र की पहाड़ी तलहटी में अवैध रूप से शराब बनाते भट्टी पकड़ी। सहायक आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि शराब बनाने की सूचना पर प्रहराधिकारी नाथू सिंह, सुमेर सिंह सहित दस्ते ने मौके पर पहुंच चालू भट्टी नष्ट की और हथकड़ शराब बरामद कर आरोपी प्रकाश गमेती व छगनलाल गमेती को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्रमों में भरा 2100 लीटर वाश भी नष्ट किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बनने में करीब 4 माह का समय लगेगा। 30 लाख की लागत से बनने वाले इस भव्य द्वार का निर्माण आधुनिक और परंपरागत शैली का मिश्रण होगा। ये द्वार 50 फीट चौड़ा होगा, जिसमें आने और जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। मध्य में बैठने के लिए गार की एक कुटिया बनाई जाएगी, जिसके सामने सरस्वती की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। उक्त कार्य 4 महीने में पूरा होने की संभावना है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत ने ऋतु सांगवान के साथ गुरुवार सुबह 7 फेरे लिए। दलीला पैलेस में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की रस्में पूरी हुई। शाम को रिसेप्शन है। अक्षत और ऋतु की शादी के लिए होटल को राजस्थान की रजवाड़ा थीम पर सजाया गया था। इसके साथ ही शादी की रस्म के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बॉलीवुड के साथ ही राजस्थानी सॉन्ग भी बजते रहे। दीप उत्सव की शुरुआत शुक्रवार से होगी। इस पर्व को लेकर गत कुछ दिनों से बाजार में शहरवासियों की चहल पहल बढ़ गई है। इसी के तहत गुरुवार को बड़ी संख्या में शहरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर के प्रमुख बाजारों में पहुंचे। इनमें देहली गेट और धानमंडी में विशेष रूप से लोगों की रौनक रही। यहां लोगों ने दीपोत्सव को लेकर पूजन सामग्री, लाइट, दीपक, सजावट की सामग्री आदि की खरीदारी की। चारों ओर दीप प्रज्वलित होंगे, जिससे देश पर छाए अंधकार के बादल छट जाए एवं सभी के व्यापार में उन्नति हो, पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, प्रदूषित न हो। उसी को ध्यान में रखते हुए अनुष्का ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा संस्था के संस्थापक डॉक्टर एस सुराना एवं अध्यक्षा श्रीमती कमला सुराना के मार्गदर्शन में शपथ ली गई कि वे इस दीपावली पर गौ माता के गोबर से निर्मित तथा मिट्टी के दीपक से अपने घर आंगन को दियों से रोशन करेंगे एवं पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे। दीपोत्सव निकट आने के साथ ही उदयपुर शहर में इलेक्ट्रिक दुकानों पर विद्युत उपकरणों के आइटम सज गए हैं। कोरोना का असर यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में व्यापार में तेजी आएगी। दिवाली के अवसर पर व्यापारी प्रतिष्ठानों में बही खाते बदलने का रिवाज है। पुराने समय से प्रचलन में आ रहे बहियों का तरीका बदल गया है। अब व्यापारिक लेखा के सब काम कंप्यूटर पर होने लगे हैं। वाणिज्य कर विभाग, आयकर विभाग के अधिकारी भी कंप्यूटर अकाउंट्स चेक करते हैं। शहर में स्थित बही खातों की दुकानों पर 200 से 1500 रुपए तक की बहियां उपलब्ध हैं, मगर इनके 10% खरीदार नहीं हैं। दिवाली के सीजन में आसमान छूते फूलों के दाम के कारण प्लास्टिक निर्मित फूलों का चलन बढ़ गया है। फूलों के मुख्य बाजार मालीवाड़ा में असली फूलों के दाम 100 रुपए से 500 रुपए किलो है। सबसे सस्ता फूल गेंदा है, जो 100 रुपए किलो में बिक रहा है। गुलदाउदी के फूल 300 रुपए और गुलाब के फूल 500 रुपए किलो तक है। इतने महंगे फूलों की बंधनवार बनवाना आम व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। बाजार में महंगे फूलों का स्थान प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूलों ने ले लिया है। आर्टिफिशियल फूलों की एक लड़ी 25 रुपए में बिक रही है। त्योहार आने के बावजूद ठीक नहीं हुई खुदी सड़कें। दीपावली का पर्व शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। इस बार खुदी सड़कों और उड़ती धूल मिट्टी के बीच ही व्यापारियों को दीपोत्सव निकालना होगा। पहले ही कोरोना की मार झेल रहे व्यवसाय अपने प्रतिष्ठानों के बाहर स्मार्ट सिटी के तहत खुदी सड़कों से परेशान हैं। सूरज पोल, मुखर्जी चौक, ओसवाल भवन के सामने सहित शहर के कई क्षेत्रों में सड़कें हुई हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दीपोत्सव के पूर्व ही ठीक करने का दावा किया गया था।
लेकिन इन सड़कों को दीपोत्सव आने के बावजूद ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले लोग जहाँ परेशान हो रहे हैं, वही व्यापारी भी हताश है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।